अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, दिल और गुर्दे के आर्ज़ों के बाइस जर्मनी में इंतकाल कर जाने वाले उमर शरीफ को दो बीवियों से अलहदगी, तीसरी के साथ अदालती जंग और सबसे बढ़कर जवान बेटी की अलमनाक मौत ने अंदर से ही तोड़ कर रख दिया था, जिसके बाइस उनका दिल दुनिया से उठ चुका था। उमर शरीफ ने 3 शादियाँ की। उनकी बेगमात के नाम दीबा उमर, शकीला कुरैशी और ज़रीन गज़ल हैं। पहली बेगम से उनके 2 बेटे हैं। इसी में से एक बेटी थी जिसका गुर्दे का ट्रांसप्लांट नाकाम होने के बाद इंतकाल हो गया था। उमर के करीबी दोस्तों के मुताबिक उनकी बीमारी की असल वजह ज़हनी दबाव था। उन्होंने पेशेवराना काम को भी खुद पर हावी कर रखा था और फिर निजी जिंदगी के मसाइल ने भी उनको अपनी ही गिरफ्त में लिए रखा था। मौत से चंद माह कबल एक टीवी इंटरव्यू में उमर शरीफ ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली शादी अपनी पड़ोसन दीबा से कैरियर में कामयाब होने के बाद की। उमर शरीफ का कहना था कि शादी से कबल मैं दीबा को पसंद करता था, लेकिन जब मेरी वालदा ने भी दीबा को पसंद किया तो हमारी अरेंज्ड लव मैरिज हुई। उमर शरीफ का कहना था कि उनकी दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला से हुई, जो लड़ाई झगड़ों के सबब सिर्फ 3 बरस चल पाई। उमर शरीफ के मुताबिक शकीला से अलहदगी उनकी किस्मत में लिखी थी, लेकिन वो भी एक अच्छी खातून है। उमर शरीफ के दोस्तों के मुताबिक फिल्म 420 में शकीला का टकराव उर्दू थिएटर कराची के कामयाब नाम उमर शरीफ से हुआ। वो उस फिल्म के डायरेक्टर भी थे और उसके मरकजी किरदार भी। यूँ इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का आगाज हुआ। इसके बाद दोनों कई फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म बागी शहजादे की रिलीज के बाद उमर शरीफ और शकीला कुरैशी शादी के बंधन में बंध गए और शकीला ने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। हालांकि ये शकीला के कैरियर का उरूज था। दूसरी जानिब उमर शरीफ के लिए भी शादी का फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। शकीला से शादी के कुछ अरसे बाद ही दोनों में इख्तलाफात का दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि शकीला ने खुद उमर शरीफ से खुला ले लिया था, लेकिन इस बात का इकरार कभी नहीं किया। शकीला फिर लौट कर कभी वापस नहीं आई, लेकिन उन्होंने ताहाल दूसरी शादी भी नहीं की। उमर शरीफ ने तीसरी शादी स्टेज अदाकारा ज़रीन गज़ल से की। वो कहा करते थे कि गज़ल उन्हें अच्छी लगी, सो उनसे शादी कर ली। उमर शरीफ ज़रीन की सलीकामंदी और जहानत के भी कायल थे। ताहम उमर शरीफ और ज़रीन गज़ल में भी जायदाद के मामले पर तनाज़ा पैदा हो गया था, जिसके बाद उन्हें सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा था। उमर शरीफ के वकील के मुताबिक उनके मुवक्किल ने 2016 में बैंक से कर्जा लेकर एक अपार्टमेंट खरीदा था। वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि उमर शरीफ शदीद अलील हैं, उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। अदालत के दौरान तीसरी बीवी ज़रीन गज़ल ने दिसंबर 2020 में उन्हें खौफजदा करके उनका अपार्टमेंट अपने नाम करवा लिया था। वकील का मौक़िफ़ था कि उनके मुवक्किल उमर शरीफ को खदशा है कि 11 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट ज़रीन गज़ल फ़रोख्त करना चाहती हैं, लिहाजा अहलिया की जानिब से बनाई गई गिफ्ट डीड को कलअदम करार दिया जाए। ये केस अभी अदालत में ज़ेरे समाअत ही था कि उमर शरीफ चल बसे, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पास ज़रीन गज़ल उनकी तीमारदारी के लिए ही मौजूद थी। पाकिस्तानी स्टेज और कॉमेडी की दुनिया में उमर शरीफ ऐसा नाम है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। उनकी शोहरत का डंका चहारदांग आलम में खूब बजता है। उमर शरीफ जैसे अजीम फनकार सदियों में जन्म लेते हैं। उनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के मारूफ इलाके लियाकताबाद में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। उनका पैदाइशी नाम मोहम्मद उमर था। उन्होंने 1974 में स्टेज अदाकारी के जोहर दिखाने का आगाज़ किया। वो पाकिस्तानी मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ से बहुत मुतासिर थे और उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानते थे, लिहाजा उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अपनी कॉमेडी के खतोखाल तश्कील दिए। उन्होंने इंतहाई कम उम्र में करियर का आगाज़ किया और महज 14 बरस की उम्र में पहले ड्रामे में जलवागर हुए। फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्क्रीन, पर्दे और थिएटर पर गुजार दी। 1980 में पहली बार उन्होंने ऑडियो कैसेट के ज़रिए अपने ड्रामे रिलीज़ करना शुरू किए। बकरा किस्तों पे उनका मकबूल तरीन स्टेज शो कहलाता था, जिसके 5 पार्ट स्टेज पर पेश किए गए। हर पार्ट में उमर शरीफ की अदाकारी कमाल और लाजवाल थी। वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और खित्ते के उन ममालिक और हिस्सों में यकसा मकबूल हैं जहां उर्दू या हिंदी बोली और समझी जाती है। भारत के कई अदाकार उनको कॉपी करके तरक्की की मेराज को पहुंचे हैं। वो दौर ऐसा था जब मुल्क में थिएटर जिंदा था और उसको फहाशी और लिचड़पन की दीमक ने चाटना शुरू नहीं किया था। उमर शरीफ के मकबूल तरीन स्टेज ड्रामों में दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा, सलाम कराची, अंदाज अपना अपना, मेरी भी तो ईद करा दे, नई अम्मी पुराना अब्बा, यह है नया तमाशा, यह है नया ज़माना, यस्सर ईद नो सर ईद, ईद तेरे नाम, स्मद बॉन्ड 007, लाहौर से लंदन, अंगूर खट्टे हैं, पेट्रोल पंप, लूट सेल, हाफ प्लेट, उमर शरीफ इन जंगल और चौधरी प्लाजा जैसे ड्रामे शामिल हैं। उमर शरीफ कुछ फिल्मों में भी मरकजी किरदारों में जलवागर हुए और अपनी धाक बिठाई। फिल्मों में शकीला कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया।
ان کی مقبول فلموں میں مسٹر 420، مسٹر چارلی، خاندان اور لاٹ صاحب شامل ہیں۔ انہوں نے کافی عرصہ لاہور میں بھی گزارا اور وہاں بھی تھیٹر کی دنیا پر راج کرتے نظر آئے۔ 2009 میں وہ ایک نجی چینل پر مزاح سے بھرپور پروگرام دی شریف شو میں جلوہ گر ہوئے اور خوب داد سمیٹی۔ بھارت میں آج کل چلنے والے شوز اسی کا ضربہ ہیں جو طرح طرح کے ناموں سے اب بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔